व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 6 का मैथ्स का 7 चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शंस की 1 से 7.4। ठीक है, 7.1 अपलोडेड डली हुई है, देखो 7.2 7.3 अपलोडेड है, डली हुई है, जाके देखो। ठीक है, आज के इस वीडियो में निपट जाएगी 7.4। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। ओके गाइस, 7.1 2 3 आई होप अच्छे समझ में आई होगी। अब इसके पहली वाली एक्सरसाइज में हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट सीखा था। ठीक है, आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, पहले हम 1 मिनट में उसका कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे और खत्म भी कर देंगे। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये अब इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 2 फ्रैक्शन लिखे, 1/2 और 1/3। ये 2 फ्रैक्शंस का मैंने एक सेट लिखा, और एक अगर मैं दूसरा लिखूं 3/7 और सपोज 8/7। ठीक है, ये है सेट 1 और ये है सेट 2। मैं बोल रहा हूं कि ये अनलाइक फ्रैक्शंस है और मैं ये बोल रहा हूं कि ये लाइक फ्रैक्शंस है। क्यों क्यों कुछ तो बात होगी। कौन सी एक बात है जो इन दो सेट्स को डिफरेंशिएट कर रहा है? कोई एक बात होगी। मैं इसको लाइक बोल रहा हूँ, इसको अनलाइक बोल रहा हूँ। अनलाइक दुनिया से अलग है, अनलाइक लाइक लाइक सेम सेम लाइक लाइक कैसे? कुछ क्राइटेरिया दिख रहा है, कुछ अलग, ये इससे अलग है कुछ किसी मामले में। सही, जिसने सोच लिया वो सही। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर सेम है, जो नीचे का पोर्शन है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शंस हुए, लाइक फ्रैक्शन। और इसका ठीक अपोजिट, इसके डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, एक 2 है एक 3 है। ठीक है, तो इसलिए ये हो गए अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइक अनलाइक तुम समझ गए कि जिसके डिनोमिनेटर्स फ्रैक्शंस का सेट दिया हुआ है, एक फ्रैक्शन कभी भी लाइक अनलाइक नहीं हो सकता। ठीक है, बताओ ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक फ्रैक्शन है? बताओ ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक फ्रैक्शन है? तो इसलिए यहां पे एस आएगा, एस। लाइक फ्रैक्शंस, 2 फ्रैक्शन या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हैं अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर अनलाइक फ्रैक्शंस है। ओके, ऑलराइट, तो हम कंसेप्ट तो सीख गए भाई कि हाँ लाइक ये होता है, अनलाइक ये होता है। अब हमें इनको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस की, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस की। बताओ लाइक फ्रैक्शंस का सेट तो दिया हुआ है, बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है? अनलाइक फ्रैक्शंस का सेट तो दिया हुआ है, बताओ बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है? तो अब हम ये समझते हैं। ओके, सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखते हैं। अब एक बात पहले ही बता दूं, लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना ईजी होता है, बस खुश हो जाओ खुश हो जाओ खुश हो जाओ, ईजी होता है। ठीक है, तो 1/7 2/7 और 17/7 और 9/7। बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा? एक काम करते हैं यार, 1 सेकंड के लिए इन दोनों को हटाओ, 1 सेकंड के लिए इन दोनों को हटा के मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ और यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। चलो, हाँ तो अरे सॉरी, ये कैसे हो गया? हाँ, सो 1/7 2/7 5/7 6/7 ये चारों क्या है? चारों लाइक फ्रैक्शंस है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। बताओ बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, कैसे निकालेंगे? मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, बहुत कान खोल के मेरी बात सुनो। अगर डिनोमिनेटर्स सेम हैं, सुना, अगर डिनोमिनेटर्स जो भी इतनी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है, इन शॉर्ट अगर लाइक फ्रैक्शंस है, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो कंप्लीट फ्रैक्शन छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो कंप्लीट फ्रैक्शन बड़ा होगा, न्यूमरेटर सॉरी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो कंप्लीट फ्रैक्शन बड़ा होगा। कैसे? पिज्ज़ा का एग्जांपल लेते हैं। डिवाइडेड बाय 7 7 7 7 इक्वल 7 बोले तो, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। प्लीज़ इस पे मत जाना कि इक्वल नहीं है, 1 सेकंड के लिए प्लीज़ 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 1 सेकंड के लिए इसको इक्वल मानना।
हर पार्ट क्या है 1/7 1/7 1/7 1/7, तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7/7, तो एक कंप्लीट पिज्ज़ा हो गया। ये बोल रहा है 1/7 मतलब केवल इतना, वो बोल रहा है 6/7 मतलब इतना। तो इन शॉर्ट 7 स्लाइसेस में से एक स्लाइस, 7 स्लाइसेस में से 2 स्लाइस, 7 स्लाइसेस में से 5 स्लाइस, या 7 स्लाइसेस में से 6 स्लाइस। बताओ सबसे बड़ा कौन सा है? ऑफ कोर्स ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे छोटा ये। ठीक है, तो इसलिए इसका सीक्वेंस बन गया कुछ ऐसा। डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो कंप्लीट फ्रैक्शन सबसे बड़ा, जो न्यूमरेटर सबसे छोटा वो कंप्लीट फ्रैक्शन सबसे छोटा। ठीक है, तो 7 7 7 7 सेम था, हमने ऊपर के बेसिस पर हमने रैंकिंग कर दी। 6 बड़ा होता है तो ये कंप्लीट फ्रैक्शन बड़ा, 2 मतलब 1/7 1 से बड़ा होता है 2, तो फिर 1 से बड़ा ये और उससे बड़ा ये। ठीक है, गिवन के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, गिवन की लाइक फ्रैक्शंस होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इससे पहले कि मैं अनलाइक फ्रैक्शंस चालू करूं उनको कंपेयर करना, एक छोटी सी कैटेगरी और आपकी बुक में दी हुई है। वो कौन सी? अगर न्यूमरेटर सेम है तो क्या, उनको लाइक फ्रैक्शंस नहीं बोलते हैं, उनको अनलाइक ही बोलते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। लेकिन उनमें भी अगर न्यूमरेटर सबके सेम हुए तो, या तो डिनोमिनेटर्स तो सेम थे, ठीक है, अगर न्यूमरेटर सेम हुए तो क्या? नहीं यार, चलो 1 का एग्जाम्पल लेते हैं। 1/3, 1/5, 1/10 और 1/20। सबके न्यूमरेटर सेम है जैसा कि हमें दिख रहा है। ठीक है, तो बताओ बड़ा कौन सा है? 1/3 बड़ा है, ये बड़ा है, बड़ा कौन सा? अब इसमें भी एक रूल है, सुनना। रूल क्या है? एक जनरल सा स्टेटमेंट है। अगर कुछ फ्रैक्शंस का सेट दिया हुआ है और अगर न्यूमरेटर सबके इक्वल है, तो जिसका डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर अलग अलग। अगर जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो कंप्लीट फ्रैक्शन सबसे छोटा है। सुनना, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो कंप्लीट फ्रैक्शन सबसे छोटा है, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटू सा है वो कंप्लीट फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। ठीक है, सॉरी, याद कैसे करें उससे मिक्स ना हो जाए जो पहले वाला रूल था। काम करते हैं, सीखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। पिज्ज़ा का एग्जांपल लेते हैं। एक पिज्ज़ा है, सेम साइज का मैंने इनको दिया, सेम डिनोमिनेटर, रेडियस, सेम टॉपिंग्स। ठीक है, सेम साइज का पिज्ज़ा मैंने इसको भी दिया और सेम साइज का पिज्ज़ा मैंने इसको भी दिया। इस वाला जो ग्रुप था जिसको मैंने ये वाला पिज्ज़ा दिया, उन्होंने पिज्ज़ा के 3 स्लाइसेस किए केवल। जो ये वाला ग्रुप था उन्होंने 5 स्लाइसेस किए। आई नो ये 6 हो गए, 1 2 3 इक्वल समझ लो, है एक सेकंड के लिए। इन्होंने 10 स्लाइसेस किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्होंने 10 स्लाइसेस किए। और इन्होंने तो भाई हद ही पार कर दी। 20 लोग थे, 20 लोग में केवल कंजूसियत से केवल एक पिज़्ज़ा मंगवाया और 20 हिस्से कर डाले। पता नहीं 20 हुए कि नहीं, पता नहीं। तो अब खुद ही बताओ कि एक पिज़्ज़ा क्या 3 स्लाइसेस मतलब 1/3 पार्ट, इतना पार्ट 1/3 पार्ट बड़ा होगा कि 1/5 कि 1/10 कि 1/20? कौन सा बड़ा होगा? ऑफ कोर्स 1/3। ओके, ये अगर मैं एक और ग्रुप लूँ 1/2, सेम साइज है ये वाला पार्ट, खुद ही बताओ ये बड़ा कि ये कि ये कि ये कि ये, कौन सा बड़ा? ऑफ कोर्स 1/2 वाला। तो इसलिए ये रूल है कि अगर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा फ्रैक्शन बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा फ्रैक्शन छोटा। ठीक है, पहले वाला रूल भी याद करा देता हूं। डिनोमिनेटर सारे सेम है, न्यूमरेटर्स अलग अलग है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा उसका
उसका कंप्लीट फ्रैक्शन बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा उसका कंप्लीट फ्रैक्शन छोटा। पिज्ज़ा का ही एग्जांपल याद रखो, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 दिए हुए, डिनोमिनेटर सेम है, 1/3, 2/3। पिज्ज़ा के 3 स्लाइसेस किए तो एक हिस्सा उठाऊँ वो ज़्यादा होगा कि 2 हिस्से उठाऊँ वो ज़्यादा होगा? 2 हिस्से ज़्यादा होगा, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जो सबसे बड़ा है कंप्लीट फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, इसमें भी न्यूमरेटर सेम है, मैं पिज्ज़ा में से उठा तो एक ही पीस रहा हूँ, लेकिन इसमें पिज्ज़ा के 2 में से एक उठा रहा हूँ, इसमें 5 में से एक उठा रहा हूँ, इसमें 20 में से एक उठा रहा हूँ, तो 20 पीसेज इक्वल है, उसमें से एक उठाऊंगा तो कितना छोटू है? 2 पीसेज है, उसमें से एक उठा रहा हूँ तो कितना बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए ये रूल है, एग्जाम्पल दे दिया, प्लीज़ याद रखना। डिनोमिनेटर्स के केस में उल्टा, न्यूमरेटर्स के केस में सीधा। ठीक है, अब अनलाइक फ्रैक्शंस करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज चालू करते हैं। ओके गाइस, अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शन मतलब जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, न्यूमरेटर भी सेम नहीं है। अभी आप उसका एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, 3/7 बड़ा है कि 5/4 बड़ा है? निकालो। 7 पीसेस में से 5 पीस उठाना अच्छा है, मतलब बड़ा ज़्यादा होगा, या फिर 4 में से 5 उठाना ज़्यादा होगा? बताओ, खुद ही बताओ। नहीं कर सकते, देखते ही नहीं कर सकते। 2 मेथड है, एग्ज़ाम में आपको दूसरा वाला मेथड करना है, मैं आपको दोनों सिखाऊंगा। पहला इजी है, दूसरा टफ है। टफ वाला करोगे तो मार्क्स मिलेंगे, इजी वाला करोगे तो दुनिया मतलब दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देगी अगर आप इजी काम करोगे तो। ओके, पहला तरीका बताते हैं, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए कर सकते हैं कि क्या मेरा आंसर सही है कि गलत है, क्रॉस चेक में कर सकते हैं। क्या 2 फ्रैक्शन दिए हुए, 3/7 बड़ा कि 3/7 और 5/4 को कंपेयर करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो। ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो गया? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 5। 4 3 ज़ा 12, 7 5 ज़ा 35। कौन सा साइड बड़ा है? साइड ये वाला, ये उसके साइड पे आके मल्टीप्लाई हुआ, ये उसके साइड पे आके मल्टीप्लाई हुआ। साइड कौन सी बड़ी आ रही है? ये वाली साइड ना, तो मतलब ये वाला फ्रैक्शन, यानी कि 5/4 इज ग्रेटर दैन 3/7। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा होता है। अब ये वाली मेथड आपके एग्जाम में नहीं करनी है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो, आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, अब आपको क्या करना है, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का कंसेप्ट सीख चुके हैं। आपको इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। इक्विवेलेंट बोले तो जो 2 फ्रैक्शंस है, दोनों का वो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम काटेंगे तो आंसर सेम आएगा। इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। प्लीज़ सुनो, कंपेयर करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या एलसीएम होता है? कौन सा नंबर इन दोनों के टेबल में आता है? 28 ऑफकोर्स। 28 बनाने के लिए नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 9 साफी है, ऊपर भी करना पड़ेगा। 28 बनाने के लिए नीचे 7 से मल्टीप्लाई अकेले कर रहा हूं, 9 साफी है, ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 4 3 ज़ा 12/28। 3/7 इज सेम एज 12/28। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। हम इसको किससे काटेंगे? 4 से ही कैंसिल करेंगे, तो 4 की टेबल में 3 बार, 4 की टेबल में 7 बार, तो 3/7 आ जाएगा। इसमें हम सीख चुके हैं। ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं आएगा। इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर आया 35 और नीचे आया 28। ठीक है, ये और ये कोई चेंज नहीं है, ये और ये कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब बताओ 28 पीसेस किए। अब तो देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए, जो न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, जो न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा। 12/28, 35/28, कौन सा बड़ा है? यहां पे नहीं छोड़ना है, एग्जाम में यहां पे नहीं छोड़ना है। therefore 3/7 इज लेसर देन 5/4, क्योंकि एग्जाम में हमसे ये नहीं पूछा था, ठीक है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था, तो इसलिए ये रूल है। देख लो, एक्सरसाइज चालू करने वाले हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, कंसेप्ट है। ठीक है, तो अगर 2 अनलाइक फ्रैक्शंस है, हमें उनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, और हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे? एलसीएम लेके। जो नंबर इन दोनों के टेबल में आता है वो नंबर हमें इन दोनों को बना देना है। एक तीसरा तरीका मेरे दिमाग में आया है, लेकिन वो बेवकूफ़ी है। 3 और 5 को भी सेम बना सकते हैं। ठीक है, 3 और 5
में का एलसीएम क्या होता है 15, ठीक है। तो इसको 15 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो हो जाएगा अपना 15/35 और ये हो जाएगा अपना 15/12। जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटू वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा, तो लेकिन ये बिल्कुल ही नहीं करना है, ये तो क्रॉस चेक भी नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइंस, ऐसा ऐसा या फिर ऐसा बिटवीन द फ्रैक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहली बात, तो मैं फ्रैक्शंस बोर्ड पे नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखा रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट का ए पार्ट आपको फोटो दिख रही होगी, ठीक है। एक सर्कल है, उसके कितने हिस्से किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सब में 80 किए गए, 1 2 3 4, हाँ सब में 8 हिस्से किए, ठीक है। आप लोग या फोटो में देख सकते हो। ओके, तो ये फर्स्ट का ए पार्ट है। ओके, ये फर्स्ट का ए पार्ट है, 4 फ्रैक्शंस हैं, सबके 1 2 8 हिस्से किए हैं, 8 8 8 और 8, ठीक है। अब हम बोला फ्रैक्शंस लिखो, तो जो पहला पार्ट है ए का, जो पहला सर्कल है उसमें 8 में से 3 शेडेड है, जो दूसरा है उसमें 1 2 3 4 5 6, उसमें 6 शेडेड है, फिर इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 शेडेड हैं और इसमें केवल 1 शेडेड है, ठीक है। ओके, तो ये हमने उसको फ्रैक्शन में लिख दिया। अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। फ्रैक्शन सेम है ना, तो फिर 1/8, उसके बाद 3/8, उसके बाद 4/8 और उसके बाद 6/8, ये सबसे बड़ा, फिर इससे छोटे 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 छोटे, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बी पार्ट क्या है भाई, बी पार्ट में भी 4 फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। सबके 1 2 3 4 5 9 हिस्से किए हैं, आई मीन टोटल जो हिस्से हैं वो 9 हैं, ठीक है। पहले में केवल 1 छोड़ा है, मतलब 8 शेडेड हैं, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 शेडेड है, इसमें 3 और इसमें 6। बता दो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है, चलो छोटे शुरुआत करते हैं, 3/9, फिर 4/9, फिर 6/9 और फिर 8/9, ये सीक्वेंस बन गया, ठीक है। तो फ्रैक्शंस भी लिख डाले और उनका अरेंजिंग इन असेंडिंग डिसेंडिंग भी हो गया। अब सी क्या है, सी क्या है, शो 2/6 नंबर लाइन, एक ही पार्ट में 2 क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारी 0, ठीक है। अब यहाँ पे है हमको इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ओके, थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, ये 1। अब 0 आप जानते हो क्या होता है, 0/6 होता है। 1 आप जानते हो क्या होता है, 6/6 होता है। तो जब ये 6 में से शून्य, ये 6 में से 6, तो ये क्या होगा, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और ये रहा 6/6, ठीक है। तो शो 2/6 और नंबर 2 4 6 8, 2 4 6/6, ओके, 7/6 और ये रहा 8/6, तो ये रहा 8/6, ठीक है। तो हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब पुट अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन, ठीक है। ऐसे ही बता रहा हूँ यार, ऐसे ही बता लो, खुद साइन लगा लेना, ठीक है। तो 5/6 2/6 बड़ा कौन सा है, 5/6, तो ऐसा वाला साइन लगेगा, ठीक है। 3/6 8/6 बड़ा कौन सा है, 8/6, तो ऐसा वाला साइन लगेगा, ठीक है। 1/6 6/6 बड़ा कौन सा है, 6/6। डिनोमिनेटर सेम है ना, तो जो न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, तो 6/6 ये वाला साइन लगेगा। और 8/6 या 5/6, 8/6 बड़ा है तो ये वाला साइन लगेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में भी कंपेयर है, तो सेकंड क्वेश्चन एक काम करता, सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पे करता, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन यही कंपेयर करना है। हाँ, डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। न्यूमरेटर सेम है, जो डिनोमिनेटर छोटू वो फ्रैक्शन बड़ू, ठीक है। बताया था, एक 4 में से एक हिस्सा या 7 में से एक हिस्सा, 4 में से एक हिस्सा बड़ा होगा, ठीक है।
डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, 5 हिस्से किए उसमें से 3 हिस्से उठाना या 7 हिस्से किए उसमें से 3 हिस्से उठाना, डिनोमिनेटर छोटा तो फ्रैक्शन बड़ा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कंसेप्ट में समझाया है। जो सीधा एक्सरसाइज पे स्किप होके आए हैं जाओ पहले कंसेप्ट देखो, इसी वीडियो में ही है, कंसेप्ट देखो, ठीक है। तीसरा हिस्सा तीसरा पार्ट, तीसरा क्वेश्चन सॉरी, मेक 5 मोर सच पेयर्स बाय पुट एंड पुट द एप्रोप्रिएट साइंस। मैं ही करूँ ये भी? मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। क्या है क्वेश्चन देखो ना यार, मेक 5 मोर सच पेयर्स, ऐसे ही ऐसे डिनोमिनेटर सेम करके, न्यूमरेटर सेम करके, डिनोमिनेटर सेम करके, न्यूमरेटर सेम करके, ऐसे 5 और क्वेश्चन खुद से बनाओ और खुद ही उसमें साइन डालते फिरो। मैं नहीं कर रहा, खुद करो, इजी भी है, प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं भी करना है तो मत करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये समझ में आया ना, समझ में आया ना, तो बस ये हो जाएगा खुद ही। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा कि बच्चों खुद ही क्वेश्चन बनाओ, उसमें खुद ही साइन डालो, एग्जाम में नहीं आने वाला, अपना टीचर शायद आपको क्लास वर्क कॉपी में कराएगी। ओके, तो सीधा 4th क्वेश्चन पे अपन जंप मारते हैं, ठीक है। 4th क्वेश्चन कुछ यूनिक है। लुक एट द फिगर्स एंड राइट बिटवीन द पेयर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या है? अच्छा देखो, 4th में कुछ ऐसे बार्स बने हुए हैं, ठीक है, बार्स बने हुए हैं, उन बार के एंड पे वो फ्रैक्शन हमने जस्टिफाई कर दिया, हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ ये उस फ्रैक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो दिख ही रहा है कि जैसे सब बार आगे जाते जा रहा है वैसे जैसे फ्रैक्शन बड़ा होता जा रहा है, जितना लेफ्ट में वो हिस्सा होगा उतना फ्रैक्शन छोटा होगा, ठीक है। फिर यही ऐसे 4 बाइफोर्केशंस दिए हुए हैं, ऐसे ही 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन है, उसका ABCDE, ABCD और E। तो सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं 1/6 1/3, 1/6 1/3। बताओ कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, क्या है? न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो जो न्यूमरेटर सेम है, जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा, ये हम जानते हैं, ठीक है। 3/4 2/6, हाँ ये आया दमदार। अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? 3/4 2/6 हम नहीं जानते, ठीक है। अब क्योंकि हमको यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हम वो पहली वाली मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये उधर गया तो 6 3 18, ये इधर गया तो 4 2 8, 18 8, ऑफकोर्स ये वाला बड़ा है, ऐसा नहीं करना है। दूसरी मेथड ही खैर करनी चाहिए। 4 और 6 का एलसीएम कितना? 12, बनाओ 12, मल्टीप्लाई बाय 3 कर डालो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर डालो, ऊपर भी करना पड़ेगा रे बाबा। तो नीचे 12 तो सेम है, 12 को मारो गोली, ऊपर का क्या? 3 3 9, 2 2 4, 9 या 4, ऑफकोर्स 9। ऑलराइट, तो 2/3 2/4, 2/3 या फिर 2/4, कौन सा? न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर छोटा तो फ्रैक्शन बड़ा। 6/6 3/3। ये बताओ भाई, इसको सॉल्व कैसे करोगे? ये बताओ, आंसर तो कैसे तैसे तुम निकाल ही लोगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे? उधर भेजोगे, एलसीएम बनाओगे, 6 और 3 का एलसीएम 6 है, तो इसको 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, कैंसिल कर दो। 6 से कैंसिल किया 1, 3 से कैंसिल किया 1, 1 1 1 इक्वल। और राइट, 5/6 5/5 क्या है यार? बच्चों जैसे सवाल कराते हैं। आई नो तुम बच्चे हो, बट फिर भी तुम्हारे बच्चों जैसे सवाल कराते हैं। ओके, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा। क्लियर है। और राइट, तो देखो हम घूमते घामते हम 5वें क्वेश्चन पे भी आ गए। 5वें क्वेश्चन क्या? हाउ क्विकली कैन यू फिल द एप्रोप्रिएट साइंस। आप कंसेप्ट समझ चुके। एक काम करता हूँ, इसमें न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर सेम जैसा कोई कंसेप्ट है क्या? हाँ है। तो मैं वो तो नहीं कर रहा भाई, बहुत हो गया, मैं वो तो नहीं करूँगा, उसमें साला दम ही नहीं है। जिसका न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अगर अलग अलग है, तो जो डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा, ये हम जानते हैं, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हम जानते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें इसके कुछ ही पार्ट करूँगा, 5th वाले का, ठीक है। 5th वाले के सबसे पहले ए पार्ट करते हैं, 1/2 1/5। अरे नहीं, मैंने 2 और 5 अलग अलग देखे तो मैंने क्वेश्चन लिखना चालू कर दिया। 1 तो सेम है, ठीक है। तो 1/2 1/5 कौन सा बड़ा है? 1/2 बड़ा है, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, ठीक है। 2/3 4/6, हाँ ये करते हैं यार,
बी वाला करते हैं। बी वाला क्या है, 2/4 3/6, 2/4 एंड 3/6। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है हमें नहीं पता, हमको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 किया, क्या बनाने के लिए, 12 बनाने के लिए, ठीक है। तो नीचे करे तो ऊपर भी, नीचे किया तो ऊपर भी, तो क्या बन गया, 3 2 6 बन गया। और ये भी ओके, ये भी 3 2 6 बन गया। ये तो नीचे 12 था ही, ये भी नीचे 12 था ही, तो ये इक्वल हो गया, ठीक है। अब ये मुझे देखती समझ जाना चाहिए था, क्योंकि 2/4 मतलब 1/2 आधा, 3/6 भी मतलब आधा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। 3/5 2/3, सी वाला पार्ट भी कर लेते हैं। 3/5 एंड 2/3। क्या करें, एलसीएम करते हैं, डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। 15 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, 15 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई। 3 3 9, 5 2 10 अपॉन 15 अपॉन 15। कौन सा बड़ा, ये वाला। तो इनमें से कौन सा बड़ा, ये वाला, ठीक है। समझ में आ रहा है। सिर्फ यही तरह के क्वेश्चंस हैं, आगे आएंगे। यही है दाचर, मैं केवल ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन करा के मैं छुट्टी पा सकता हूँ, जाऊँ। लेकिन और बुक वाले भी फालतू में रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। डी करने की इच्छा है क्या, 3/4 2/8, हाँ कर देते हैं यार, 3/4 एंड 2/8, ठीक है भाई। एलसीएम क्या है, एलसीएम 80 है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो ये क्या बन गया, ये 6/8 बन गया और ये 2/8 बन गया। तो फिर इसमें ये वाला समझ में आ रहा है, ओके क्लियर। चलो ये आखिरी पार्ट करता है इसका, मतलब सॉरी सेकंड लास्ट, मतलब मेरे लिए आखिरी वाला पार्ट मैं नहीं कर रहा। 7/9 3/9 में से 7/9 बड़ा है, पहले ही बता दिया, ओके। नहीं एक सेकंड, इसमें तो डिनोमिनेटर सेम है, हाँ तो ये भी नहीं कर रहा। 3/5 6/5, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर बड़ा कौन सा है, 6 वाला बड़ा है, तो 6/5 बड़ा होगा, ठीक है। आई नो आप लोग इरिटेटेड हो रहे हो कि भैया क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, सेम क्वेश्चंस आते हैं, मज़ा नहीं आता है। दमदार क्वेश्चंस आए, तगड़े क्वेश्चंस आए, तो इसलिए तगड़े क्वेश्चंस के लिए ही, मुश्किल क्वेश्चंस के लिए ही, डिफ़िकल्ट कंसेप्ट के लिए ही आप इस वीडियो पे आते हो, है ना। इजी क्वेश्चंस तो आप खुद से भी कर सकते हो, क्लास में दोस्तों से पूछ के कैसे भी हो जाता है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के लिए ही भैया बैठा है, इजी के लिए नहीं। इजी तो आप खुद भी कर सकते हो, ओके। तो आगे मुझे दिख रहे हैं बहुत क्वेश्चंस बाकी हैं, तो हमें अभी अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहिए, ऑलराइट। तो अब GHIJK में से कौन सा पार्ट करूँ, देखो जी में कर चुका हूँ क्या, नहीं देखो, अरे यार इसमें और जी में फ़र्क क्या है, 4 और 8 तो डिनोमिनेटर है ही, 8 बनानी पड़ेगा एलसीएम को, नहीं कर रहा। एच भी नहीं करूँगा क्योंकि 6/10 4/5, 4/5 को नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 करके 10 बना दो, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करके 8 हो जाएगा। 6/10 8/10, तो 8/10 बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब 4/5 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 4/4 और मतलब अगला जो पार्ट है आई वाला, उसमें भी 4 और 8 को सेम हो जाएगा, ठीक है। 10 55 और ये वाला, एक सेकेंड, के वाला पार्ट मेरे में थोड़ा ब्लर है, के वाला पार्ट क्या है, के चलो के वाला नहीं, जे वाला पार्ट है ना, कि के वाला पार्ट है, IJONG, एक सेकेंड ना, जो से सेकेंड, ओके। जी वाला पार्ट 1/4 2/8 है क्या, जी वाला पार्ट, हाँ। H ओके, I ओके, J ओके, उन्होंने ये वाला क्वेश्चन स्किप कर दिया, कोई बात नहीं। हाँ तो हम बस चलो ये वाला पार्ट कर लेते हैं, ये वाला, ओके। क्या क्वेश्चन है, 5/7 15/21, 5/7 एंड 15/21, ओके। चलो एलसीएम निकालो इसका, मतलब लाइक है क्या, नहीं, अनलाइक है, कुछ नहीं है, कुछ मतलब अनलाइक तो है डेफिनेटली। न्यूमरेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम लेना ही पड़ेगा। 7/21 का एलसीएम 21 ऑफकोर्स, मल्टीप्लाई बाय 3 किया 21 बनाने के लिए, मल्टीप्लाई बाय 3 किया, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया 5 3 15, ये पहले से 15 था, गॉड्स। हाँ, इसको अगर अपन किससे काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 से कैंसिल करते हैं, तो 3 की डल में 5 बार, 3 की डल में 7 बार, यही आता, देखा ही नहीं स्टार्टिंग में, ओके। तो ये दोनों इक्वल हैं, ओके। क्योंकि 5/7 को हम 5/7 को ऐसा लिख सकते हैं, और ये तो है ही, ये तो है ही, तो फिर ये दोनों इक्वल हो गए,
ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 5th पार्ट हो गया है। ठीक है, 6th पार्ट क्या है एक बार देखते हैं। द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय चेंजिंग ईच वन इनटू सिंपलेस्ट ग्रुप्स। ओके, ऑलराइट। द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, एक सेकंड में बाकी क्वेश्चन पढ़ लूँ, फिर मैं इस पर आ रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे मज़ेदार क्वेश्चन अच्छे लगता है। फॉर आंसर्स टू द फॉलोइंग राइट इंडिकेट हाउ टू सॉल्व देम। ओके, ठीक है, बस अगले क्वेश्चन ईजी, अब मज़ा आएगा। ये फालतू में इजी अब तक चल रहा था। ओके, तो 6th क्वेश्चन क्या, मैं क्वेश्चन पहले बोर्ड पे लिखता हूँ फिर मैं आता हूँ। ओके गाइस, तो 6th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है कि मैंने जो 4, 4, 8, 12 जो मैंने 12 फ्रैक्शंस लिखे ना, वो 12 फ्रैक्शंस को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या इक्विवेलेंट बनाएंगे, जो भी करेंगे, वो 3 फ्रैक्शंस निकल के आ रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट मैंने बोर्ड पे केवल 3 ही फ्रैक्शन लिखे। आपको दिख रहे होंगे कि 12 लिखे केवल 3 ही है। वो उन 3 को नीचे मल्टीप्लाई सेम नंबर से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करते करते डिवाइड करके ऐसे 12 बन गए। लिखे केवल 3 ही फ्रैक्शंस हैं। तो सेपरेट देम इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय चेंजिंग ईच वन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। वो जो 3 फ्रैक्शंस निकल रहे हैं उस ग्रुप में हमें इन्हें फेंक देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं कैसे करूंगा वो सुन लो। ओके, 2/12 हमें कैंसिल होता हुआ दिख रहा है 2 से, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। इसको 2 से कैंसिल किया 1, इसको 2 से कैंसिल किया 6, तो दिस इज नथिंग बट 1/6। तो एक काम करते हैं हम, 1/6 हमारा एक ग्रुप आ गया। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है 3/15, 3 से कैंसिल हो सकता है 1 बार 5 बार, तो ये है 1/5। तो ये हमारा आ गया दूसरा ग्रुप। ठीक है, और 8/50 ये मुझे 2 से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25, है ना? या हाँ, 2 से कैंसिल हो तो 4 2 सा 25। हाँ ठीक है, तो ये हो गया 4/25। ठीक है, तो कहाँ लिखूँ यार, यहाँ लिख देता हूँ। तो 4/25 CAB। ठीक है, तो अब हम इसमें ABC लगाएंगे। C मतलब उस ग्रुप में फॉल करता है, A और B मतलब इस ग्रुप में फॉल करता है। ठीक है, ये A है क्योंकि हमने अभी इसको फाइंड आउट किया। ठीक है, ये B है क्योंकि हमने इसको अभी फाइंड आउट किया। ठीक है, ये C है। ओके, अब देखते जाते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, 16/100 2 से कैंसिल करेंगे तो 8/50, वापस से कैंसिल करेंगे 4 से कैंसिल करते हैं, मतलब उसको डायरेक्ट 4 4 ज़ा 4 25 ज़ा। ठीक है, तो ये C वाली कैटेगरी में आया। ठीक है, अब और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ऐसे ही फटाफट करे तो मज़ा है। एक बार इसको देखो। अच्छा, 4/25 डायरेक्ट, ये देखो 4/25 4/25 C। ठीक है, कैंसिल होता वो मुझे दिख रहा है, 0 0 हटाए तो 1/6 A। 15/75 15 की टेबल अगर आती होगी तो दिख रहा है 15 1 ज़ा 15 5 ज़ा। ठीक है, तो ये 1/5 मतलब कैटेगरी B। 12 की टेबल आती है 12 1 ज़ा 12 5 ज़ा, कैटेगरी B, है ना। 16 की टेबल आती है तो 16 1 ज़ा 16 6 ज़ा 1/6 कैटेगरी A। ये वाली रो हो गई, ये वाली भी रो हो गई। देखा घूमते घूमते ही रो हो गई। ओके, अब 12 की टेबल में 75 नहीं आता है। 12 1 ज़ा 12 6 ज़ा कुछ हो जाए, 12 1 ज़ा 12 5 ज़ा, तो मतलब ये दोनों तो नहीं बैठ रही है, तो डेफिनेटली वो बैठेगी C। कुछ समझ आया, कुछ समझ नहीं आया? देखो यहाँ देखो, 15 75 एक दूसरे की टेबल, किसी एक की टेबल में आते हैं दोनों। ठीक है, तो इसलिए इसको 1 ज़ा कर दिया, ये कुछ तो आ ही जाएगा। 1 ज़ा कुछ तो आ ही जाएगा, 1 ज़ा कुछ तो आ ही जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर्स न्यूमरेटर्स के टेबल में आते हैं, तो ये 1 ज़ा ये समथिंग समथिंग, ये 1 ज़ा ये समथिंग समथिंग, तो ये तो 1/6 होगा या 1/5 होगा। अब अगर मैं इसको काटूँ 1 ज़ा, तो फिर मतलब इन दोनों में से कोई एक आने वाला है, नीचे 5 या 6, लेकिन डिनोमिनेटर इसकी टेबल में नहीं आता है। लेकिन सॉल्व करके भी देख सकते हैं हम। 3 से कैंसिल करेंगे 4, 3 से कैंसिल करेंगे तो 25, 25 75। ठीक है, ये देखो 12 72 एक दूसरे की टेबल में आते हैं, तो ये 1 ज़ा। अब जैसे ही मैंने इसको काट के 1 किया तो मतलब ये दोनों एक्टिवेट हो गए, इन दोनों में से अब कोई आने वाला है। नीचे 60 होता तो ये हो जाता, लेकिन क्योंकि 72 है, 1 ज़ा 6 ज़ार,
तो फिर ये हो जाएगा अपना कैटेगरी ए। 1 जा मतलब ये दोनों एक्टिवेट होगा, 1 जा ये 6 जा, तो ए। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। हमने घूम फिर के केवल 2 ही फ्रैक्शन, 3 ही फ्रैक्शंस लिखे थे। तो हमने पहले ग्रुप्स फाइंड आउट किए। ग्रुप्स फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि 3 फ्रैक्शन है कौन से, बकेट्स का नाम क्या जिसमें हम पानी डालेंगे, ठीक है। तो हमने पहले बकेट आइडेंटिफाई करी, 3 बकेट थी और फिर हम फ्रैक्शंस को बकेट में फेंकते चले गए। ये आई थिंक 6 क्वेश्चन था ये, राइट या ये 6 क्वेश्चन था। अब 7th क्वेश्चन भी इजी है। 7th क्वेश्चन के लिए हम पहले बोर्ड मिटाएंगे। ओके, तो फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम, हमें बाकायदा वो वर्किंग शो करनी है, ठीक है। जो कंपेयर करना था साइन डालो, उसमें वर्किंग शो नहीं करता तो भी चलता। इज 5/9 इक्वल टू 4/5? नो, पहले ही बोल दिया नो, ठीक है। 5/9 4/5, 5/9 और 4/5, तो पहला आंसर तो है नो, सेम नहीं है। दूसरा हमें सेम नहीं है, एक सेकेंड, इस 5/9 इक्वल टू सेम तो नहीं है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है इंडिकेट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट कंपेयर ही करना है। एलसीएम क्या है 45 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो ये हो गया 25, ये हो गया 36/45 और ये हो गया 45। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे ही 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, मुझे माफ़ कर दो यार। ये सेम है, मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं यार, लेकिन ये प्रैक्टिस कैसे होगी आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी। और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है यार। देखो मैंने इसको मिटाया क्यों, आपने देख लिया होगा ना, राइट। नहीं देखा तो वीडियो डिवाइड कर लो, वीडियो में तो दिख ही जाएगा। ओके, बी पार्ट भी नहीं, सेम नहीं है। कैसे सेम होगा, चलो इसको कर देते हैं, क्योंकि 16 और 9 थोड़े अलग अलग भी हैं। 9 16 5 9, 9 16 5 9, ठीक है। कैसे होगा, 9 और 16 का एलसीएम क्या है बेटा, क्या है 69 ही है क्या सीधा, उसके बीच में कोई एलसीएम नहीं है क्या। 9 के टेबल, हाँ चलो ठीक है। 69 का होता कितना है, 9 में 50 144 होता है, ठीक है। तो 144 के बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो किसी मतलब इन दोनों में से में कॉमन है। आई थिंक कोई नहीं है। 144 का आधा कितना होता है 72, नहीं 72 उसमें नहीं आते, हाँ तो सीधा 144 है मतलब, ठीक है। तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 16 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 16 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 9 9 से 81 अपॉन कितना होगा ये 144 अभी निकाला था, ठीक है। और ये 16 5 सा 80, ओह क्लोज वेरी वेरी क्लोज 144, ठीक है। तो मतलब एक तरह से अगर देखा जाए, हम एक पिज़्ज़ा के अगर 16 स्लाइसेस कर दें, उसमें से 9 उठाएं, या फिर उसी पिज़्ज़ा के 9 स्लाइसेस किए उसमें से 5 उठाएं, थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे तौर पे सेम ही है, थोड़ा थोड़ा। क्यों, क्योंकि ये देखो अगर 144 हिस्से करते तो ऐसा कुछ निकलता, ठीक है। तो थोड़े मार्जिन से इसने बाजी मार ली, थोड़े मार्जिन से ये जीत गया, ठीक है। 4/5 16/20 मैं नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम 20 है, तो 4/5 को मल्टीप्लाई बाय 4 करके हम 20 बना लेंगे, ठीक है। ओहो वो सेम है ध्यान से देखो। 7th का सी, इज दिस इज इक्वल टू दिस, हाँ, क्योंकि 16/20 को अगर हम 4 से काटेंगे तो 4/5 ही बनेगा, ठीक है, हो गया। और फिर आखिरी भी हो जाएगा, 1/15 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 2/30 4/30, तो 4/30 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब 8th क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि मुझे वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स दिख रही है। वर्ड प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट होती हैं कंपैरेटिवली, तो वो करते हैं। ओके गाइस, 8th क्वेश्चन फाइनली अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, खत्म होने पर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टार्टिंग से डिफिकल्ट देना चाहिए था। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, आई विल ट्राई कि तीनों इसी पार्ट में हो जाए, ताकि बोर्ड बार बार मिटाने की नौबत ना आए। ओके, एंड हो भी जाएंगे, उसकी चिंता मत करो आप लोग। ओके, ब्लू पेन, चलो 8th वाला करते हैं। ईला रेड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस, ठीक है। तो ईला ने टोटल थे पेजेस 100, उसमें से उसने चुने पढ़े कितने 25। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। टोटल 100 थे, 100 भाग थे, इक्वली पेजेस होंगे, ठीक है। 100 में से उसने 25 पढ़ लिए, ठीक है भाई। ललिता रेड 2/5 ऑफ द सेम बुक, ललिता नाम है ना, हो गया।
ललिता ने उसी बुक के 2/5 पार्ट पढ़ा। बताओ किसने ज़्यादा पढ़ा किसने कम पढ़ा, है ना ये ना, हु रीड लेस, या मतलब वही कंपेयर तो करना ही। ओके, दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। या तो हम इसको काटें तो क्या बनेगा, 25 1 जा 25 4 जा, तो ये बन गया 1/4, और फिर 1/4 2/5 को कंपेयर करें तो ये थोड़ी 2-3 स्टेप हो जाएगी, राइट। पहले इसको काटा, फिर इन दोनों का एलसीएम सेम बनाया, और फिर हमने कंपैरिजन का साइन लगा। इससे अच्छा तो सीधा इन दोनों को ही कंपेयर करते हैं, इसको कैंसिल मत करना, इसको कैंसिल मत करना, ठीक है। 105 डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, एलसीएम 100 ही मुझे दिख रहा है 100, ठीक है। इसको 100 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 20 नीचे, तो मल्टीप्लाई बाय 20 ऊपर, तो ये कितना हो गया 40/100। हाँ भाई, तो ईला बंदी ने 100 में से 25 पढ़े और ललिता ने 100 में से 40, तो बताओ हु रीड लेस, ईला रीड लेस, क्योंकि 100 25 पेजेस ही पढ़े, 40 पेजेस पढ़ डाले, ठीक है। तो उसी बुक का, हाँ चलो एक और बात, एक और तरीका था, 2/5 ऑफ OF, 2/5 ऑफ दैट बुक, ठीक है। उस बुक का 2/5, किस बुक का, उस बुक का जिसमें 100 पेजेस हैं, ठीक है। तो 100/1, एक सेकंड के लिए 100/1, ठीक है। तो कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 20 जा, तो 22 जा 40, मतलब 100 पेजेस की बुक का 2/5 हिस्सा पढ़ना मतलब 40 पेजेस पढ़ना, 40 पेजेस पढ़ना 25 पेजेस पढ़ना, हु रीड लेस, ईला रीड लेस, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ईला रीड लेस इज द आंसर, ठीक है, ठीक है, ओके। रफीक एक्सरसाइज 3/6 of an hour while रोहित एक्सरसाइज of an hour, हु एक्सरसाइज फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमेडी टाइप्स है, वो मैं आपको सिखाता हूँ, आपको करना क्या है। 3/6 of an hour मतलब 60 मिनट्स, या फिर क्या है 3/4 ऑफ 60 मिनट। अब इसमें 60 मिनट तो कॉमन ही है, तो उसको हटा ही देते हैं, है ना। 60, ऐसा तो है नहीं कि इसने 3/6 एक्सरसाइज करी एक दिन की और इसने 3/4 एक्सरसाइज करी 25 मिनट की, तो वो थोड़ा फिर भी डिफिकल्ट हो जाता। जब 60 मिनट का ही हिस्सा निकाल रहे हैं तो ये देख लेते हैं कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा। न्यूमरेटर सेम, न्यूमरेटर दोनों के सेम है, डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। 4 क्योंकि छोटा है तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो ये कौन है पहला वाला, रफीक और रोहित। न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर अलग अलग, ठीक है। तो अभी हमने कैलकुलेट किया कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये क्या था, हु एक्सरसाइज फॉर लॉन्गर टाइम, हु एक्सरसाइज फॉर लॉन्गर टाइम, तो आंसर है रोहित। कितना ज़्यादा एक्सरसाइज किया तो वो फिर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए 60 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 110 है ना, हाँ 30 मिनट मतलब आधा ना, 3/6 मतलब 1/2 तो आधा 30, ठीक है। और अगर इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 15, तो 15 3 सा 45 मिनट्स 30 मिनट्स, तो 15 मिनट ज़्यादा एक्सरसाइज करी रोहित ने। मिनट लिख दूं वरना बाद में वीडियो देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो 9th भी हो गया, ठीक है। 10th क्या है, इन अ क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट 20 पास, बड़ा है लिखना पड़ेगा, मैं ऐसे ही सोच रहा था ओरल हो जाए, मतलब ओरल होके फिर सीधा मैं स्टेटमेंट बोर्ड पे लिखता, लेकिन नहीं। इन क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट 20 पास विद 60% और मोर मार्क्स, in another class B of 30 student 24% about 60 or more, in which class was a greater fraction। ये जो 60% दिया है केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए, 60% से घबराना नहीं है, ठीक है। जो क्लास ए है उसमें 25 इन क्लास 25 स्टूडेंट टोटल डिनोमिनेटर में आता है, बता चुका हूँ, ठीक है। न्यूमरेटर में नहीं आता है। 25 स्टूडेंट की क्लास थी, 20 पास हो गए, 60% से ज़्यादा मार्क्स है। जो क्लास बी थी, इन अनदर क्लास बी ऑफ 30 स्टूडेंट्स, ये 30 बच्चों की क्लास थी, इसमें 24 पास हो गए।
60% ज़्यादा मार्क्स है। इन विच क्लास ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स पास हुए हों। 60% या ज़्यादा, वो भूल जाओ, 60% वाला लाइन ही भूल जाओ, पास मान लो एक सेकंड के लिए। कौन सा फ्रैक्शन बच्चों का ज़्यादा है जो पास हुआ है, विच पोर्शन ज़्यादा है कि हाँ इतने में से इतना पोर्शन पास हुआ है, सही है सही है सही है। तो ग्रेटर पोर्शन कौन सा है? ध्यान से देखो एक बार, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखते लिखते मैं शायद समझ गया था। 6 की टेबल में आ रहा है, आ रहा है, काटो 6 4/5। 5 की टेबल में आ रहा है, आ रहा है, काटो 4 5। गलत लिखा है क्या? गलत लिखा है क्या? नहीं, 6 से कैंसिल। इसमें 6 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा। इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो ये आएगा। मतलब हर 5 में से 4 बच्चा पास है, एक बच्चा फेल है। हर 5 में से 4 बच्चा पास है, एक बच्चा फेल है। तो जब हर 5 में से एक बच्चा, नहीं सॉरी, हर 5 में से 4 बच्चे पास हैं, तो अगर मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो हर 25 में से 20 बच्चे पास हैं। मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो हर 30 बच्चों में से 24 ना, हाँ 24 पास है। इन शॉर्ट इन विच क्लास ग्रेटर फ्रैक्शन स्टूडेंट्स विच नो बोथ द फ्रैक्शंस आर इक्वल, ए एंड बी, द फ्रैक्शन इज सेम, इक्वल पोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स पास था कि फेल था? पास था। इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग 60% और मोर मार्क्स। ठीक, तो इसमें ईला ने कम पेजेस पढ़े, इसमें रोहित ने ज़्यादा एक्सरसाइज करी, और इसमें दोनों क्लास का जो फ्रैक्शन था पास होने का या फेल होने का सेम था। और इसी के साथ हमारी 7.4 होती है ख़त्म। ईजी थी, लंबी थी, फालतू में मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि वीडियो फालतू में लंबा बना है और छोटा हो सकता था अगर मैं क्वेश्चंस थोड़े और कट ऑफ करता, लेकिन वो फील नहीं आती, वो वाइब नहीं आती। ठीक है, सारे क्वेश्चंस भी नहीं कर सकता था क्योंकि टाइम वेस्ट होता। वीडियो की ड्यूरेशन देखते, अरे यार 50 मिनट का वीडियो, छोड़ो नहीं देखना, जबकि 50 मिनट में हो ईजी रहा है। बस प्रॉब्लम ये कि हर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था उसमें। ठीक है, मैं भी और क्वेश्चंस कट ऑफ कर देता तो वीडियो की ड्यूरेशन और कम हो जाती, देखने में अच्छा लगता, लेकिन वही वाइब नहीं आती। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस किए जो मुझे लगे कि तगड़े थे। ठीक है, स्टार्टिंग के ईजी भी किए। वीडियो देखना, कंसेप्ट प्लीज़ पहले देखना, न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर सेम, दोनों अलग अलग, तो कैसे उसको डील करेंगे, उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ एक कमेंट डाल देना यार कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।